संख्या बहुत ज्यादा है। पंडाल खूब बढ़ाया, पंडाल तो बड़ा हो गया पर आपके आने से छोटा हो गया। जय हो बोले भगवान की। पंडाल तो बहुत बड़ा हो गया पर आपके आने से छोटा हो गया। अब आपको क्या करना है? यदि आपकी इतनी महिमा है कि हमारे आने से पंडाल छोटा हो जाए तो आपके आने से पाप भी छोटा हो सकता है, कथा अच्छी हो सकती है। पर आप शांति से बैठे। अब अगर आए पड़ तो आप धीरज रखना, बैठे रहना। भक्तों, हम तो कभी कभी दूर क्षेत्र में कहीं जाते हैं, उधर राजस्थान में, तो हाड़ौती मालवा की प्रशंसा करते हैं। ऐसे ऐसे श्रोता आते हैं, इतनी संख्या में आते हैं, ऐसे श्रद्धा से बैठते हैं, सुनते हैं। तो हम तो आपकी बाहर जाकर के बड़ाई करते हैं, हमारी नाक मत कटा दीजिए। उधर मेवाड़, मारवाड़ और भी कहीं आगे इधर जाते हैं, कहीं भी उधर हनुमानगढ़ तक गए तो मन में रहता है कि ठीक है, सब जगह भगवान के गुण गाते हैं, भगवान ने सेवा दी है, अवसर दिया है, सबको इसका लाभ मिले। और जब आपके बीच आकर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने घर में आकर के बैठे हैं। और घर वाले ही बात बिगाड़ दे तो पड़ोसी नहीं करेगा फिर। तो अब बारिश आए या आपको कोई परेशानी भी आए तो आप ये मान लेना कि चाहे पसीने में गीले हो रहे हैं या बरसात से गीले हो रहे हैं, पर आप अगर शांति बनाए रखोगे, धैर्य बनाए रखोगे, संयम से बैठे रहोगे तो हमें ऐसा लगेगा कि पंडाल छोटा हो गया आपके आने से, हमारे दोष भी छोटे हो सकते हैं। आपको गोविंद के गुण सुनाने से हमारे कर्म भी कट सकते हैं। इसलिए जो जहाँ विराजे हैं, दूर दूर तक हम सबका सम्मान करते हैं। जो जिस स्तर से आए हो, जहाँ से आए हो, भाई हो चाहे बहन हो, हमारी दृष्टि में आप सब भगवान के लाडले हो। कोई छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, ऐसी बात नहीं है। आप भगवान में रुचि रखते हो, सब भगवान के हो, तो हमारे लिए आप सब भगवान का ही स्वरूप हो। बस जिस प्रसंग को छेड़ा है उसको और थोड़ा विस्तार देने की इच्छा है। ताकि ब्रह्म संबंध मजबूत हो जाए। संसार में, रिश्तेदार में आने जाने से आपका व्यवहार, आपका संबंध मजबूत होता है। कुछ ना कुछ देते लेते रहो, व्यवहार निभाते रहते हो तो आपका संबंध मजबूत होता है। जैसे आज भगवान के प्राकट्य का उत्सव और उस समय पर अपने को कुछ ना कुछ देना है। क्या देना है? सामने वाले को जैसा देखते हो वैसा ही उपहार देते हो। अगर भगवान को हमने केला भी चढ़ा दिया तो भगवान तो अविनाशी है। अभी तक उत्सव मन रहा है, कितने साल हो गए भगवान कृष्ण के प्राकट्य को? 5250 वर्ष। कितने साल हो गए? 5250 साल हो गए। अभी तक वही उत्सव, वही आनंद। तो भगवान है अविनाशी और जो चढ़ा रहे ये नाशवान है, बिगड़ जाएगा। ये केला एक समय पा करके बहनों, एक समय आएगा तो केला बिगड़ जाएगा क्योंकि ये नाशवान है। आपने दूध ठाकुर जी को नैवेद्य लगाया, मोहन भोग बढ़िया केसर डाल के, देशी गाय माता का दूध ठाकुर जी को नैवेद्य, और दूध भी कब तक रखो? वो भी बिगड़ जाएगा। कभी आप कह दो कि मैं तो भगवान को
मेरा शरीर ही चढ़ा दूं, तो शरीर भी समय पा करके बूढ़ा, ये भी बिगड़ जाएगा। फूल कुमला जाते हैं, दूध बिगड़ जाता है, फल खराब हो जाता है, तो ये सब नाशवान है। और भगवान अविनाशी है। कभी आपने ये सुनी कि लोग बदल गया, जमाना बदल गया, घर बदल गया, मौसम बदल गया, और भगवान बदल गया, सुनी कभी? बोलो साहब, भगवान तो वो के वही है। युग बदल जाते हैं पर भगवान नहीं बदलते, भगवान वही है, क्योंकि अविनाशी है ना, उनका नाश नहीं है, अनादि है, असीम है, आनंद स्वरूप है, अनंत है। अभी इसी भादवा के महीने में अनंत चौदस आएगी, है ना, तो भगवान अनंत का व्रत करते हो। अनंत है भगवान, जिनका अंत नहीं है। तो बात आपके सामने रख रहे हैं भक्तों कि जैसा देव वैसी पूजा। हाँ, बियाई जी आए तो लाडू बाटी और चोल्टा आए तो लाठी, दो ही मनक है, और जैसा देव वैसी पूजा करनी। लेकिन ये भी मनक है, वो भी मनक है। वो आए तो तुमने बढ़िया लाडू बाटी बनाई, ये भी तो भापड़ा मनक ही है जो रात में पाछवाड़ा से आया, इनके लाडू बाटी क्यों नहीं? नहीं, जैसा देव वैसी। तो श्री कृष्ण अविनाशी है, परम तत्व है, तो उपहार भी उनको वैसी पूजा करनी, वैसे ही चढ़ाना है। अब क्या चढ़ाओगे? शरीर चढ़ा दो तो ये तो बदबू करता है, ये बदलता है, ये बिगड़ता है, ये बीमार होता है, ये जल करके नष्ट हो जाएगा। ये चढ़ाओगे तो जैसा देवसी पूजा कहाँ हुई? वो अविनाशी है और ये नाशवान है। तो फिर सही चीज कहाँ चढ़ी? चलो आप कह दो मैं तुम्हारो मन चढ़ा दूं भगवान, तो मन नहीं बिगड़े। होटल देख के मारो मन बिगड़ गया, मन नहीं बिगड़ता है क्या? जलेबी देख के मारो मन, सुंदरता देख करके मन बिगड़ जाता है, स्वाद देख के मन बिगड़ जाता है, तो मन भी बिगड़ने वाला है। ये चढ़ाओगे तो भी जैसा देव वैसी पूजा नहीं हुई। तन का उपहार दे दो तो भी वैसी पूजा नहीं मानी जाएगी, वैसा उपहार नहीं माना जाएगा। मन चढ़ा दो भगवान को तो ये भी बिगड़ने वाला है। और प्रकृति का अंश है, मनाशिष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षित, गीता कह रही है। फिर क्या चढ़ाएं जो भगवान खुश हो जाए? तो भगवान ने गीता में कहा, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ए जीव चेतन तू